देखो कोलिजन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद इलेक्ट्रॉन। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में दिक्कत है कि उसका जो मास है बहुत छोटा है, जैसा हाइड्रोजन एटम से कोलाइड करेगा, ठीक है ना। तो वी कैन ऑलवेज इग्नोर मोमेंटम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन, एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अज्यूम टू बी ट्रांसफर्ड। तो ऐसा क्यों मान रहे हो कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन हो ना बेटा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की जगह, और वो जैसे हाइड्रोजन एटम से कोलाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप हमेशा उसकी जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का फाइनल या फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो अज्यूम जीरो कर सकते हैं, ठीक है। और आप ये मान सकते हैं कि सारी की सारी एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो पॉसिबल है। जैसे कि देखो आप क्वेश्चन कैसा है, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ऐसे जैसे न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम या प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम ऐसे कंपेरेबल मासेस के आएंगे तो फिर आपको ध्यान से करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर वैसे ही निकालना है जैसे बताया। तो देखो एन इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, स्टेट ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है तो देखो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड है, मैंने एक ऑल्टरनेट और करा, ऑल्टरनेट प्रूफ ऑफ कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखो क्या करोगे, मैक्सिमम वाई 100% काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर क्यों मान रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन आके कोलाइड कर रहा है, क्योंकि आप वैसे ही करो, आप तो बोलो मैक्सिमम ट्रांसफर विल अकर व्हेन आफ्टर कोलिजन बोथ हैव सेम वेलोसिटी। तो ये इनिशियल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम था, ये आपका फाइनली जब मान लेते हैं दोनों साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो V1 देखो क्या निकल के आ रहा है, mv0/me+h। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन का मास क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर आप ये क्या हो कि यहाँ पर ये me/mh बन जाएगा, तो me बहुत छोटा है तो ये V1 आपका ऑलमोस्ट क्या आएगा, ठीक है ना। ये इसको पहले इसको नेग्लेक्ट करेंगे, फिर ये बन गया me/mh, mh बहुत ज्यादा है तो ये V1 अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। एक सिंपल सा क्राइटेरिया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन आप इसको आगे तक ले जाना चाहते हैं तो आगे भी दिख जाएगा। जैसे आपने माना यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, पहली स्टेप क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन कॉमन वेलोसिटी निकालने की। तो यहाँ पर एमएच बहुत ज़्यादा था, फिर आपने ये लिख लिया, फिर आपने डेल्टा के निकाला इस वेलोसिटी को यूज करके, जो फाइनल कॉमन वेलोसिटी आई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेल्टा के मैक्स क्या निकल गया है, देखो ये तो जीरो हो गया अप्रोक्सीमेटली, वही हाइड्रोजन का मास बहुत ज़्यादा, और माइनस हाफ mv0 स्क्वायर, फिर एम बहुत नेग्लेजिबल, ठीक है। या फिर इसको यहाँ नेग्लेक्ट करके भी दिख गया, देखो डेल्टा के मैक्स इसके बराबर आ गया, के इनिशियल के बराबर ही आ गया, इसको हटा दिया आपने, ठीक है। तो कैसे भी देख लो, आप डायरेक्टली वहां से भी कह सकते थे, यहाँ से भी कह सकते हो, थोड़ा और अप्रोक्सीमेशन लगा के, ठीक है। तो कभी वैल्यूज गिवन होगी उससे भी आप निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा के मैक्स मैक्सिमम ट्रांसफर जो है काइनेटिक एनर्जी का इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वेरी स्मॉल मास किसके बराबर आ जाता है, ऑलमोस्ट उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही आ जाता है। तो इसमें बिना किसी के लिखे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर अकर्स, ठीक है। क्लियर है, जब ये हाइड्रोजन एटम इनसे टकरा रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम इनसे टकरा रहा है तो उस केस में क्या है आपका, हाइड्रोजन He+Li+2 कोई भी एटम हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर कोलिजन है तो वहां आपको मैक्सिमम पॉसिबल ट्रांसफर काइनेटिक एनर्जी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या पूछ रहा था ये कि अभी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये सारी की सारी अगर एटम को मिल जाए, हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेके कहाँ तक जा सकता है उसका इलेक्ट्रॉन, बताओ 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहाँ कहाँ जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इतनी काइनेटिक एनर्जी अगर मिले हाइड्रोजन एटम को तो कौन से सेकंड ऑर्बिटल, फर्स्ट और थर्ड ऑर्बिटल। सेकंड तक थर्ड जा ऑर्बिटल। सकता है। मैं थर्ड, हाँ सेकंड और थर्ड। हाँ सेकेंड और थर्ड में जा सकता है बस, ठीक है ना। n=2 में भी जा सकता है, n=3 में भी जा सकता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा कौन कौन से पॉसिबल होंगे, तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है, 3 तक पहुंच सकता है ना, अच्छा। 12.5 है। तो एक्सपेक्ट एमिशन स्पेक्ट्रा कौन से पॉसिबल होंगे, 3 में जाता है तो वाह, 2C2 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 2 1 3 2 2 और 2 1, बस ये पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है आपको, ध्यान रखना है जब यस लिखा है स्टेट ऑल द पॉसिबल ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि एक बार इलेक्ट्रॉन चला गया मैक्सिमम कहाँ तक गया, n=3 तक,
तो कौन कौन से ट्रांजिशन पॉसिबल है? या तो 3 से 2, या फिर 3 से 1, या फिर 2 से 1, बस यही हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आप इतनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे तो एक स्पेसिफिक केस है इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये आके टकराते हैं तो फिर ढंग से निकाली जाएगी मैक्सिमम पॉसिबल। बट अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास इतना कम है, उस वजह से आप कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर यहाँ मान सकते हैं। मैंने लिख भी दिया है काफी क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एक स्पेसिफिक केस ध्यान रखेंगे।